प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम के बारे में। उसी समय मैं मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण या गैमीटों की शुद्धता के नियम के बारे में चर्चा किया था, लेकिन पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाया किसी कारणवश। आज मैं पुनः मेंडल के दूसरे नियम की चर्चा कर रहा हूं। आप ध्यान से इसे सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेंडल के दूसरा नियम पृथक्करण या गैमीटों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण या गैमीटों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव, इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण करते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण करते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक जीन युग्म में एक ही जीन पहुंचता है। एक जीन युग्म में एक ही जीन पहुंचता है। इसे हम मेंडल के पृथक्करण या गैमीटों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आइए हम प्रयोग से इसे पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। आइए, हमने देखा मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम में मेंडल ने दो मटर की पौधों को लिया, विपरीत गुण वाले। एक मटर लंबा और दूसरा मटर बौना। वो प्रथम पीढ़ी में जब पर परागण कराया तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए, अर्थात लंबापन का गुण प्रभावी था और बौनापन का गुण अप्रभावी था। फिर इसके बाद मेंडल महोदय ने उन पौधों द्वारा बने बीजों को पुनः उगाया और उन दोनों में स्वपरागण कराया और देखा कि अब टू पीढ़ी में गैमेट पृथक हो जा रहे हैं और शुद्ध अलग हो जा रहे हैं, संकर अलग हो जा रहे हैं, और इसी को उन्होंने पृथक्करण या गैमेटों की शुद्धता का नियम कहा। आइए इस बोर्ड पर देखिए, ये संकर लंबा और ये संकर लंबा, ये दोनों प्रथम पीढ़ी के ही पौधे हैं। इन दोनों में उन्होंने स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने के बाद उन्होंने देखा जब युग्मक निर्माण हो रहा है, जब युग्मक निर्माण हो रहा है तो किसी भी जीन का युग्म अवयव बनते समय, युग्मक के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक ही जीन युग्म में एक ही जीन पहुंचता है। आइए हम देखते हैं। ये है पौधे, इनका युग्मक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका युग्मक ये है, इसका युग्मक देखिए, ये सभी युग्मक अलग अलग हो गए हैं। अब हम क्रॉस कराकर दिखाते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। ध्यान रखना है कि पहले इससे इन दोनों को क्रॉस कराना है। आइए हम क्रॉस कराते हैं। हमने क्रॉस कराया, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आया। अब हम इसी से इसको भी क्रॉस कराते हैं। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। फिर इन दोनों से हो गया। अब इससे हम क्रॉस कराएंगे। यहां से क्रॉस करा के देखते हैं, इससे क्रॉस कराएंगे। ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। फिर हम इससे क्रॉस कराएंगे,
यहां से क्रॉस कराएंगे। देखिए ये कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी। अब देखिए ये दोनों कैपिटल टी हैं, इसलिए शुद्ध लंबे हुए। ये दोनों स्मॉल टी हैं, इसलिए शुद्ध बौने हुए। यानी अपने दादा में भी गया है, अपने दादा में भी गया है। और ये दो संकर हैं, ये भी लंबे हैं लेकिन संकर हैं। और ये सिद्ध करते हैं कि मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम है, गैमेटों की शुद्धता का नियम, यह ठीक है। इसे हम चाहें तो बेटसन द्वारा दिए गए चेकर बोर्ड की सहायता से हम देख सकते हैं। देखिए ये है मेल गैमेट, ये भी अलग होगा, ये भी अलग हो गया। ये फीमेल गैमेट, ये भी अलग होगा, ये भी अलग हो गया। अब हम इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, देख लिया। फिर इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, इसके बाद इसको उठाकर यहाँ रखेंगे और इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, फिर इसके बाद इसको उठाकर यहाँ रखेंगे और इसको उठाकर यहाँ रखेंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर कैपिटल टी एक है, ये शुद्ध लंबा, यहाँ देख रहे हैं दिखाया गया है शुद्ध लंबा। ये स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साथ आ जा रहा है, ये शुद्ध बौना, यानी ये शुद्ध गैमेट बन गए अलग और अगली पीढ़ी में गए हैं, जिससे इनकी निरंतरता बनी रहती है। ये दोनों संकर लंबे हैं। आइए परिणाम हम देखते हैं। परिणाम में हम फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। बाहर से देखने में 3 संबंधी 1 अनुपात आता है। देखिए ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये 1 लंबा, ये 2 लंबे, ये 3 हो गए जोड़ करके, इसलिए यहाँ पर 3 हो गए, 3 लंबे और 1 बौना, ये हो गया 1। 3 संबंध 1 अनुपात फिनोटाइप। यदि हम इसका जीनोटाइप पे अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि जीनोटाइप में 1 संबंध 2 संबंध 1 अनुपात आता है। अर्थात 1 शुद्ध लंबा, 1 शुद्ध बौना और 2 संकर लंबे होते हैं। तो ये चेकर बोर्ड की सहायता से हम मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण या गैमेटों के शुद्धता का नियम के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। फिर अगले वीडियो में मैं मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अवरोहण के नियम की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।